हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी बेबी खान और हाजिर हूँ एक अनदर व्लॉग के साथ। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फ्रूट नहीं खाते, जिनको फ्रूट खाना पसंद नहीं है और जिनको पता भी है कि फ्रूट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। फ्रूट से हमें कई फ़ायदे मिलते हैं और ये कितना फ़ायदेमंद है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं, हम नहीं खाते। सो उन लोगों के लिए मैं एक आज की वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि अभी ये ट्रिक मैं खुद ही कर रही हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिक आप लोगों पे भी काम करेगा। जो लोग फ्रूट नहीं खाते, तो आप इस ट्रिक को आजमा कर देखो, यकीनन आपको फ्रूट खाना अच्छा लगेगा। सो फ्रूट के बारे में सबको पता है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी के लिए। फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं। मैं तो फ्रूट बिल्कुल खाती नहीं हूँ। मुझे फ्रूट को देख के कुछ हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई दवाई खा रही हूँ। सो अभी मैंने कुछ कुछ ट्रिक निकाले हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ, और आप यकीन माने उसके साथ मैंने फ्रूट खाना शुरू किया है। और कुछ ऐसे तरीके आज मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अपनी सेहत के बारे में मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझसे होता नहीं है कि अभी फ्रूट को कौन धोएगा, कौन काटेगा, कौन लेके आएगा, तो खाएगा कौन। तो ये है कि अगर कोई रेडी लेके आए तो भी मुझसे नहीं जो है ना खाया जाता। अच्छा, पाकिस्तान में ये होता था कि मम्मा जो है ना फ्रूट लेके आती थी, उसको पता था कि मैं नहीं खा रही हूँ, तो वो खुद धो के काट के मुझे दे देती थी कि अभी मेरे सामने ये खा लो। लेकिन यहाँ पे जो अपनी मर्जी होती है, तो बस मैं फ्रूट को इग्नोर करती हूँ। बट कि मेरे घर में मेरा बेटा भी नहीं खा रहा, वो भी मुझ पे गया, उसको भी ना वो खाता है ना वो पसंद करता है। मैं जितना भी उस पे मतलब जोर देती हूँ कि खा लिया करो, खा लिया करो, बट उसकी जो चीज़ आप अपनी मर्जी से खाते हो वो असर भी उस तरह करता है, ठीक है। अगर एक चीज़ आप जोर ज़बरदस्ती करते हो, फिर उसका असर उस तरह नहीं आता। क्योंकि आप जब ग्रोसरी लेने जाते हो, तो वो एक चीज़ तो आप नहीं उठा खिलाते ना। इस तरह फ्रूट भी बहुत सारे लेके आते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा लेके आती हूँ, जबकि मुझे पता है कि घर में कोई खाने वाला नहीं है। फिर भी मैं चीज़ें ज़्यादा लेके आती हूँ, जो पड़े पड़े इस तरह ख़राब हो जाते हैं और फिर मुझे फेंकने पड़ते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि रोज़ रोज़ कौन जाता है। जैसे आपको पता है यूके का वेदर कैसा है, और ख़ासकर जो हमारी तरफ जगह है वो तो बहुत ही ज़्यादा सर्द और ठंडी होती है, तो रोज़ रोज़ बाहर नहीं जाना होता। तो इसलिए फिर इस तरह करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट लेके आती हूँ। कोई खाते है, खाता नहीं तो पड़े पड़े रह जाता है। और कोई बाहर से आया तो फ्रूट वगैरह खाने के साथ दे देती हूँ, काट लेती हूँ। अच्छा, तो ये है कि सबसे पहली ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो ये है कि कुछ फ्रूट इस तरह जो है ना फ्रिज से बाहर हमें रखने पड़ते हैं, तो वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं। अभी ये परसों मैं लेके आई थी, अभी 2 दिन ही इस फ्रूट के नहीं हुए कि आपको ये ऑरेंज मैं दिखा दूँ। ये देखो ख़राब हो गए। अब इसको मैं गिराऊंगी, और बनाना को भी आप देखो उस तरह फ्रेश नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जब इस तरह के फ्रूट लेके आती हूँ, वो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। खाता कोई नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा। अब एक दिन में तो वो इतना नहीं खा सकता, 2 दिन में तो वो इतना नहीं खा सकता, ठीक है। और एक बात, जो फ्रेश फ्रूट होता है और जो रेडीमेड होता है उसमें भी काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। रेडीमेड क्योंकि उन्होंने रेडीमेड रखे होते हैं, पता नहीं कितने दिनों से या कितने हफ्तों से ये रखे हुए होते हैं फ्रीज़र में या ऐसी, लेकिन वो पता नहीं कितने दिनों से रखे हुए होते हैं, तो उसमें से सारी वो एनर्जी और वो जो है ना बेनिफिट्स चले जाते हैं, ठीक है। और उसका उतना टेस्ट भी नहीं रहता। तो फ्रेश जो आप खुद लेके आके काट के खा लेते हो उसमें, और जो रेडीमेड लेके आते हो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। फिर मैं क्या करती हूँ, जो इस तरह के फ्रेश फ्रूट लेके आती हूँ ना, फिर उसको इस तरह काट लेती हूँ, इस तरह प्लास्टिक के डब्बे में रख लेती हूँ, ऊपर से बंद कर देती हूँ। फिर बस ये होता है कि बंदे कोई नहीं होता कि अभी फ्रूट कौन धोएगा, कौन काटेगा। बस बन बनाए फिर पड़ा होता है, बस जिसको जो मर्जी चाट वगैरह बना ले, फ्रूट चाट बना ले या ऐसे ही खा ले। अच्छा, और ये जो है कैनबरी, कैनबरी का अच्छा ये जूस भी हम लेके आते हैं, ठीक है। वो जूस मुझसे नहीं पिया जाता। अच्छा, कुछ ट्रिक। सबसे पहले जो मेरी तरह लेजी है उनके लिए ये ट्रिक है कि जैसे आप फ्रूट लेके आओ, फ्रेश फ्रूट, ठीक है, उसको पहले आप धो ले, काट के इस तरह प्लास्टिक के डब्बे में फ्रिज में रख ले, वो कई दिन तक खराब नहीं होंगे। दूसरी बात, जो ऐसी चीजें होती है ना जो फिर पानी छोड़ता है, तो उसको आप इस तरह करें। जैसे अभी आधा मैंने ये खरबूजा जो है ना, आधा मैंने काट लिया है, क्योंकि हमें पता है इतना ही खाना होता है, और आधा इस तरह मैंने बंद करके मैं भी इसको फ्रिज में रखूंगी। आप इस तरह बंद करके रख लिया करें, साफ सुथरा है, मैंने इसके बीच निकाल दिया है, तो फिर इजी होता है, बस निकाल के काट लो, खा लो। क्योंकि ये फिर पानी छोड़ता है, तो ऐसे फ्रूट को फिर मैं ज्यादा नहीं काटती, क्योंकि ये पानी छोड़ता है, फिर हम फेंक देते हैं, फिर वो नहीं खाया जाता, ठीक है। ओके, सो यहाँ से सारे फ्रूटों से थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे फ्रूट ली है। यहाँ पे है मेलन, मैंगो एंड पाइनएप्पल, यहाँ पे है
स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, यहाँ पे है ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे है बनाना एंड पीच। अच्छा, जो हम ये ताहीन मसाला है ना, ये जो ताहीन का स्पाइस है, इसकी ऊपर मैंने पूरी वीडियो अपलोड की है, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसमें मेलन और थोड़ा सा पाइनएप्पल पसंद है। अच्छा, तो ये है कि ये अभी ये ताहीन का जो स्पाइस है, अभी इसको हमने कौन से फ्रूट में ऐड करना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रूटों में ये अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरह आप करें कि जो इस तरह के जो पानी छोड़ने वाले फ्रूट हो ना, उस पे आप ये मसाला डालें तो ये बहुत ज़्यादा फिर अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम डालेंगे ये स्पाइस, क्योंकि इसके साथ इसका और भी मज़ा आ जाता है, इतना अच्छा लगता है ना। अब जब इसको खाते हो ना, आप यकीन मानो बहुत ज़्यादा कट्ठा कट्ठा जो है ना फ्लेवर आता है बहुत। हम डबल क्रीम को लेते हैं, डबल क्रीम हम जो है ना इस पे ऐड करते हैं, क्योंकि ये स्वीट होता है और ये जो है ना ब्लूबेरी थोड़े खट्टे होते हैं। रसबेरी में भी आप डाल सकते हो, ब्लूबेरी में भी आप डाल सकते हो। सो ये हो गया डबल क्रीम का। आप इससे फ्रूट चाट भी बना सकते हो, ठीक है। फ्रूट चाट आप इस तरह भी बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो। और ये जो है ना इस तरह के योगर्ट आते हैं, इसमें फ्लेवर होता है, ज़ीरो फैट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये इसको आप ऐसे भी खा सकते हो। अच्छा, इसमें फ्लेवर कौन कौन से है, एक ये स्ट्रॉबेरी वाला है, वनीला है, ठीक है, और एक ये ब्लूबेरी वाला है, सही है, ठीक है। अब इसमें हम ब्लूबेरी ये भी फ्लेवर भी डाल सकते थे, लेकिन उसमें भी ब्लूबेरी है, इसमें ब्लूबेरी, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला फ्लेवर हम क्या करेंगे, ये वाला फ्लेवर हम इसमें ऐड करेंगे रसबेरी में। तो ये रसबेरी, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर हो गया, सही है। थोड़ा सा और मैं ऐड कर लूँ। सो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि फिर ज़ाया हो जाता है और सारा एक साथ मैं नहीं खा सकती। सो तो इसलिए बेटे को दूंगी अगर उसको अच्छा लगता है, नहीं। सो यहाँ पे जो पीच और बनाना हमने रखा हुआ है, उसमें हम जो है ना ये फिलाडेल्फिया ऐड कर लेंगे, सही है। इसको मैंने खोल लिया है। ये भी योगर्ट जैसा है, लेकिन ये चीज़ और योगर्ट का मिक्सचर है, ऐड है। ये थोड़ा सा जो है ना इस तरह करके। अच्छा, इसको मैं डेरिटोस के साथ खाती हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभार जब मेरा दिल करता है तो मैं फ्रूट में भी ऐड कर लेती हूँ। पता नहीं कोई खाता है नहीं खाता, लेकिन मुझे फ्रूट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फिलाडेल्फिया। फिर इस तरह मैं फ्रूट खा लेती हूँ, ठीक। सो इस तरह अच्छे से कवर करके ना आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको जब खाना हो तो आप निकाल के खा लिया करें। 2 दिन के बाद भी आप देख सकते हो वैसी क्या वैसी फ्रेश पड़े हैं सारे फ्रूट, ठीक है। ये खैनबेरी है और ये सारे फ्रूट्स जो मैंने रखे थे। सो बेटा ये वाली जूस नहीं पीता, उसने आज डिमांड की है कि मुझे बनाना जूस बना के दो। तो मैं उसके लिए बनाना जूस बना रही हूँ, सिंपल बनाना जूस बनाऊंगी, क्योंकि वो और फ्रूट नहीं खाता। आज शुक्र है उसने अब वो हमें देख रहा है ना, तो उसका भी दिल हो गया है कि नहीं मेरे लिए बनाना जूस मम्मा बनाओ। तो मैं अभी उसके लिए बनाना जूस बनाऊंगी। फिलहाल ये मैं अपने लिए बनाती हूँ और हस्बैंड के लिए। ये देखो सारा इसने छोड़ दिया, कह रहा है इसमें ये है, इसमें वो, इसमें क्या है, सिर्फ जस्ट बनाना ही है। वैसा क्या वैसे इसने छोड़ दिया, नहीं पिया। अब मैं इसका क्या करूं।